साल्व वध तथा भारत युद्ध। राजा साल्व रुक्मिणी स्वयंवर में यदु भट्टों से लड़कर पराजित हो गया था। वह बड़ा मायावी था। उसने शिव से सौभ नामक वायुयान प्राप्त किया और जब आप इंद्रप्रस्थ में थे तब आपके नगर पर चढ़ाई की। प्रद्युम्न ने यादव सेना को लेकर उसे रोका और उसके मंत्री द्युमान को, जो अत्यंत शूरवीर था, मार डाला। यह समर 27 दिनों तक जारी रहा। तब तक आप राम के साथ जल्दी वापस आए और साल्व को, जिसकी सेना प्रद्युम्न आदि यादवों द्वारा प्रायः तोड़ी जा चुकी थी, रोक दिया। उसने गदा मारकर आपके हाथ में शारंग धनुष गिरा दिया और आपके ही सामने माया रचित आपके पिता वसुदेव को मार डाला। कोई कहते हैं कि क्षणार्थ तक आपने उसका वह माया प्रयोग नहीं समझा। व्यास ने उन लोगों के इस विरुद्ध मत का निषेध किया है। आपने सौभ विमान को गदा से तोड़कर समुद्र में फेंका और शीघ्र ही साल्व को चक्र से काट डाला। तभी दंतवक्र ने तुरंत झपट कर आकर आप पर गदा मारी। आपने उसका अपनी कौमोदकी गदा के प्रहार से मार डाला और उस पुण्य निधि ने शिशुपाल की तरह आप में एकता प्राप्त की। आपका यह कृष्ण अवतार उन सब लोगों को मोक्ष देने के लिए हुआ है जो पूर्व काल में आप में मन रखे हुए रहते थे। आप द्वारका को वापस आए और कौरवों की सभा में जुए का खेल चला, जिसमें पत्नियों के साथ द्रौपदी भी कौरवों के अधीन हो गई। आपने सभा में खड़ी रोती हुई उसके वस्त्र को बड़ी करुणा से अंतहीन कर डाला। फिर वनवास के समय जब सबके खा चुकने के बाद ही दुर्योधन की प्रेरणा से दुर्वासा मुनि आ गए, तब उसी द्रौपदी ने भयचकित होकर आपकी याद की। आप तुरंत वहां पहुंचे और बर्तन में पड़ा हुआ साग का लेश खाकर मुनि को शिष्यों समेत संतृप्त कर दिया। जब युद्ध का प्रयत्न शुरू हुआ और उसके संबंध में मंत्र चला, तब अर्जुन ने अकेले आपको अपने पक्ष में वर लिया और आपने अपनी सेना कौरवों को दी। फिर आप पांडवों का दूत बनकर हस्तिनापुर गए। जब दुर्योधन ने आपके उस समझौते के वचनों को तिरस्कार किया जो भीष्म, द्रोण आदि प्रवर जनों के लिए मान्य थे, तब आप सभा में ऋषि मुनियों के समक्ष अपना विश्व रूप प्रकट कर तथा नगर को कंपाकर वापस आए। हे कृष्ण, आप युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और समर के आरंभ में उस वीर को बंधुओं के वध में दया के कारण विमुख तथा दुखी देखकर यूं समझाया, हे मित्र, यह क्यों? यह आत्मा नित्य और एक है। यहाँ कौन मारा जाता है और कौन मारता है? इसलिए वध का भय छोड़कर और मुझ में अपने को, अपनी आत्मा को अर्पित कर इस युद्ध में लग जाओ, जो तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार कहकर और अपना विश्व रूप दर्शाकर आपने उन्हें प्रकृतिस्थ कर दिया। द्रोण युद्ध में हाथी पर अविचल बैठे भगदत्त ने अर्जुन की ओर जब नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, तब आपने उसे अपनी छाती पर ले लिया। फिर आपने सूर्य को अपने चक्र में छिपाकर अर्जुन से सिंधुराज जयद्रथ का वध कराया और जब कर्ण ने अर्जुन पर नागास्त्र छोड़ा, तब भूमि को नवाकर तथा अर्जुन को किरीट मात्र कटाकर उन्हें बचा लिया। इस प्रकार आपने पांडवों के लिए क्या क्या नहीं किया। जब आपके परम भक्त आचार्य भीष्म भूभार नाश में आपके कृत्य में लगकर दिन दिन हजारों राजाओं का वध करते रहे और अर्जुन भी उनसे लड़ते लड़ते थक गए, तब आपने अपने निशस्त्र की प्रतिज्ञा छोड़ दी और हाथ में सुदर्शन चक्र लिए क्रुद्ध हो उनकी ओर झपट पड़े। तब भीष्म हाथ जोड़े सिर निवाए खड़े रहे और उन्हें यूं देखकर आप संतुष्ट हुए और अपने उद्यम से निवृत्त हो गए। युद्ध के आरंभ में बलराम तीर्थ यात्रा को निकले और नैमिषारण्य में पहुंचे। सूत ने उठकर उनकी वंदना नहीं की।
तब राम ने उसका वध कर उसके पुत्र को सूत पद पर नियुक्त किया। फिर प्रतिवर्ष आकर मुनियों के यज्ञों को तोड़ने वाले असुर वल्कल को मार डाला और दूसरे कई तीर्थों में स्नान कर युद्ध के अंत में वापस आए। तब भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध चल रहा था, जिसका अंत होता न देखकर वे द्वारका चले आए। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने, जो बड़ा दुष्ट बुद्धि था, पांचाली के सोए पड़े पुत्रों को मार डाला। तब अर्जुन उसकी भीड़ गए और आपके आदेश पर उसके द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र का उपसंहार किया तथा उसके चूड़ा रत्न को काट लिया। उस ब्रह्मास्त्र ने पांडवों के वंश नाश के लिए जब उत्तरागर्भ में प्रवेश किया, तब आप, हे प्रभु, अंगूठे जैसे छोटे आकार के बनकर गर्भ में घुस गए और चक्र से अस्त्र रोककर गर्भ बचा लिया। युद्धांतर भीष्म ने, जो अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे मृत्यु का वरण कर सकते थे, युधिष्ठिर को धर्म, राजधर्म, भगवत धर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म आदि का उपदेश दिया और आपको देखते देखते अपने ही भक्त्याचित्य के फल स्वरूप केवल ब्रह्म में विलीन हो गए। फिर आपने धर्मपुत्र से, जिनकी सभी कामनाएं पूरी हो चुकी थीं, 3 महान अश्वमेध यज्ञ करा दिए और तदनंतर द्वारका वापस आए। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।